students. Last lecture we discuss about problem in vegetative reproduction or asexual reproduction. In last portion of lecture we discuss sexual reproduction in organism. तो characteristics या main characteristics of sexual reproduction. So we discuss characteristics of sexual reproduction. Characters of sexual reproduction. Which need main characters of sexual reproduction. देखो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसी भी टाइप्स का ऑर्गेनिज्म होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन कैरेक्टर क्या है? आपके पेरेंट्स. सबसे पहली कंडीशंस क्या है? नेसेसिटी ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स होंगे तो ही क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो पेरेंट्स क्या आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसिटी होंगे? पेरेंट्स मेल और फीमेल. ठीक है. इसके अलावा देखते हैं जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन सब में क्या होगी? पेरेंट्स की नेसेसिटी होगी. सेकंड क्या है? सेक्स ऑर्गन. सेकंड क्या होगा? आपका सेक्स ऑर्गन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे. मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग होंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपके सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंटेशन या सेक्स ऑर्गन्स. अगला है मियोसिस. इट इज इम्पोर्टेंट. मियोसिस जैसे ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आपका मियोसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वो प्रोसेस है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. वो प्रोसेस जिससे एग का फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाएगा? आपका oogenesis. तो oogenesis और स्पर्म जेनेसिस के लिए जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वहाँ क्या होगा? आपका मियोसिस. मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन भी है. मियोसिस क्या? आपका रिडक्शन. वो प्रोसेस है जिससे लाइफ टू लाइफ, स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होगी? क्रोमोसोम्स की जो इक्वलिटी है, क्रोमोसोम्स का जो बैलेंस है वो क्या वो रहेगा? आपका इक्वल रहेगा. इसलिए क्या होते हैं? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन नेसेसिटी है आपकी मियोसिस डिवीजन. नेक्स्ट देखते हैं इसमें गैमीट्स. क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट. ये क्या? आपका मेल गैमिट और ये क्या होगा? आपका फीमेल गैमिट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन नेसेसिटी क्या होगा? मेल गैमिट होगा, फीमेल गैमिट होगा, आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और नई जनरेशन का फॉर्मेशन होगा. इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अगली कंडीशंस क्या है? फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट नोन एज फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमिट क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे और जिस प्रोसेस से फ्यूज होंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? फर्टिलाइजेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन नेसेसिटी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन, गैमिट्स का फॉर्मेशन, मियोसिस, पेरेंट्स, सेक्स ऑर्गन्स. अब एक है आपका जाइगोट. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से हो रहा है? फर्टिलाइजेशन से. मेल और फीमेल ऑर्गन अगर फ्यूज नहीं होंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा. अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा. इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टर्म का यूज करेंगे अपन. इम्पोर्टेंट टर्म है जुवेनाइल फेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज देखो, इसको डिटेल से देखना. जुवेनाइल फेज एक होता है मेटामॉर्फोसिस. जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होगा? यूथिका बनेगी. यूथिका एक क्या होता है आपका? उसके अंदर क्या होगा? मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे उनका फ्यूजन का होगा आपके. उससे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी उसमें. और उसमें क्या होंगे? जो आपके अडल्ट कॉकरोच निकलेंगे वो कैसे होंगे? जो यंग वंस होंगे वो कैसे होंगे? अडल्ट से डिफरेंट. यंग वंस कैसे होंगे? अडल्ट से डिफरेंट होंगे. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट अडल्ट के इक्वल ना होके एक बीच की फेज आती है उनमें, वो क्या होती है? आपकी जुवेनाइल फेज. सपोज जैसे
अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो न्यू वंस होता है, जो अभी न्यूली ब्रॉर्न बेबी है, वो क्या होता है आपका अडल्ट के इक्वल होता है, बस उसकी शेप कैसी होती है, उसकी साइज क्या होती है आपकी उससे स्मॉल होती है। बट जैसे आपकी टैडपोल या आपकी फ्रॉग की बात की जाए तो फ्रॉग में क्या होगा, सबसे पहले टैडपोल लार्वा बनेगा, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर क्या होगा आपका फ्रॉग का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बीच वाली फेज है वो क्या होती है आपकी जुवेनाइल फेज होती है। तो ये अडल्ट के बिल्कुल इक्वल नहीं होता, पर इसमें क्या होती है आपके अडल्ट के कई करेक्टर होते हैं, पर कुछ करेक्टर क्या होते हैं इसमें लैप्स होते हैं। तो ये क्या आपकी जुवेनाइल फेज, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि जुवेनाइल फेज होता क्या है। द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म does not become sexually mature immediately, mature immediately। जो भी आपके न्यू वंस होगा, द न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिकम सेक्सुअली मेच्योर, जो भी न्यू वंस होगा वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होगा, उसमें जब भी प्यूबर्टी आएगी उस एज में जाके क्या होगा उसमें मेच्योरिटी आएगी। तो ये फेज क्या होती है आपकी जुवेनाइल फेज, ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म में क्या होती है आपके जुवेनाइल फेज प्रेजेंट होती है। तो ये है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है। देखो अपन ने एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, वो क्या होती है आपकी रैपिडली प्रोसेस होती है, जबकि एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका स्लोली फेज होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज अलग, ऑर्गेनिज्म की साइज अगर लार्ज है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा उसका सेक्सुअल पीरियड होगा। तो ये क्या आपकी एक स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इससे वेरिएशंस आती है, और वेरिएशन से क्या होता है आपका इम्यूलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है आपकी वेरिएशंस आती है। क्यों आती है वेरिएशंस, क्योंकि मदर का अलग जगह से ओरिजिन है, फादर का अलग जगह से ओरिजिन है, और उन्होंने रिप्रोड्यूस करके क्या बनाया आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आती है आपकी वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे अच्छा मेरिट। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये तो अपन ने देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या नेसेसिटी होती है और क्या क्या है इसमें इंक्लूड। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके हैं फेज इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। देखो एक अच्छा सा टॉपिक है फेज इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज होंगे। सबसे पहले है आपके जुवेनाइल फेज। अभी अपन ने देखा था जुवेनाइल फेज क्या होता है कि वो सेक्सुअली रूप से क्या होगा आपका मैच्योर नहीं होगा। जुवेनाइल फेज में क्या होगा, जो न्यू वंस होगा वो सेक्सुअली क्या होगा मैच्योर फेज नहीं होगा। इसके अलावा हो गया आपकी रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज सबसे पहले अपन देखते हैं जुवेनाइल फेज। जो भी यंग वंस होगा तो वो क्या होगा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा, वो क्या हो गया आपकी जुवेनाइल। फिर होगा रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे आपकी प्यूबर्टी आती है, मेल में अलग होती है फीमेल में अलग होती है। हर ऑर्गेनिज्म में इसकी मैच्योरिटी फेज क्या होती है आपकी, जैसे प्यूबर्टी आई तो आप में सेक्सुअली क्या हो जाती है मैच्योरिटी आती है और आपकी रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव फेज भी क्या हो गया आपकी। फेज इन लाइफ साइकिल में कौन कौन सी फेज चलती है आपकी, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फेज हो गया आपकी अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसको अपन ने दो टाइप्स में बांटा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। इसको अपन ने दो में बांटा है, मोनोकार्पिक और सेकंड है आपका पॉलीकार्पिक। इन दोनों टर्म को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। मोनोकार्पिक
मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर होगा, ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार क्या होगा, फ्लावरिंग होगा और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, जैसे आपके बोम्बो है। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक में क्या होगा, सीजनल होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग से क्या हो जाएगी आपकी फ्रूटिंग हो जाएगी, तो ये क्या होगी आपकी पॉलीकार्पिक। तो मोस्टली प्लांट कैसे होते हैं आपके, पॉलीकार्पिक, और कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे, मोनोकार्पिक। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर में एक ही बार उनके क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा जो बोम्बो है, बोम्बो प्लांट है, उसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लोरिंग आती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, उसमें फ्रूटिंग। तो ये है आपकी मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब अपना एक्चुअल में जो चैप्टर में दे रखा है, ये तो इस चैप्टर का क्या था, आपका बेसिस है। एक्चुअल में चैप्टर में क्या है ये इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाए। अब अपन देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल सॉरी रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो क्या होगा, फर्दर आगे फर्दर डिवाइड करेगा। तो इसको अपन 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और नेक्स्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसकी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, मेल प्यूबर्टी, ये सारे किसमें होंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तब क्या कैरेक्टर होंगे, और फ्यूजन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे, इनको आप सब अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले देखते हैं अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अपन इसको डिटेल से देखेंगे। व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो वाला प्रोसेस, वो वाली फेज जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स होंगे। गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, oogenesis होगा, प्यूबर्टी आएगी आपके, सेक्स ऑर्गन में मैच्योरिटी आएगी, ये सारे किसमें हो जाएंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। किसमें होंगे आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मीन होता है वो प्रोसेस विच प्रोसेस प्रोड्यूस गैमेट्स, वो प्रोसेस जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगी आपकी गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा या फॉर्मेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था उसको क्या बोलेंगे अपन फीमेल गैमेटोजेनेसिस या oogenesis। तो सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस की नेसेसिटी क्यों है। सपोज कोई मेल है और फीमेल है, उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपके 46। अगर इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये कौन सी फेज है आपकी 2n फेज है। ये कैसी फेज है आपकी 2n। अब इससे क्या बन जाएंगी, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या बन जाएगी n फेज। अगर 46 ही रहते, सपोज ये क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं आपके 46, तो अगली 46 मदर के 46 फादर के, देखो आप कितने हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो 23 एंड 23।
अब मदर से भी ऐसे आएंगे 23 और 23 और टोटल कितने हो गए आपके 46। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपके 46। ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपके 40, ये आप कभी भी नहीं कह सकते। वाई? गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और यही वो प्रोसेस है, इसी से क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम्स इक्वल बने रहते हैं। वरना 46 नेक्स्ट जनरेशन में कितने आते हैं, इसके डबल। उससे अगली जनरेशन में तो आप कभी भी ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या आप डिक्लेरेशन नहीं कर पाते कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, पी में या पाइसम सटाइवम कितने होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी 14 होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म में इतने होते हैं, वो आप नहीं बता पाते। तो इसीलिए क्या होता है आपके गैमेटोजेनेसिस। अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स भी कई टाइप्स के होते हैं। गैमेट्स भी कैसे होंगे कई, अगर दोनों गैमेट्स सेम है, हिट्रो है या दोनों सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमी। और दोनों डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हिट्रोगेमी। सपोज अपन ये 11th पे देख चुके हैं डिटेल से, अगर दोनों गैमेट्स का साइज क्या आपका सेम है तो वो कैसी हो जाएगी, आइसोगेमी। अगर एक का साइज ऐसा है और दूसरे का साइज ऐसा है तो वो कैसे हो गया आपकी हिट्रोगेमी। तो ये दोनों टर्म भी अपन देखें। तो सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले देखते हैं अपन गैमेट। द प्रोसेस of formation of male and female gametes. The process of male or female gamete, the process of formation of male and female, मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है उनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेल और फीमेल गैमेट है वो कैसे होंगे, एन होंगे, 2n होंगे। तो जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे आपके, एन होंगे। गैमेट्स कैसे होंगे आपके, एन। ये आपको ध्यान रखना है। गैमेट्स मोस्टली कैसे होते हैं आपके, एन होते हैं। अब गैमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोगैमेट्स हो सकते हैं और हेटेरोगैमेट्स। अगर मेल और फीमेल के दोनों के गैमेट्स की शेप और साइज क्या आपकी इक्वल है तो वो कैसे हो जाएंगे, होमोगैमेट्स। और दोनों की डिफरेंट है तो वो कैसे हो जाएंगे आपके हेटेरोगैमेट्स। मेजोरिटी कैसी होती है आपकी, हेटेरोगैमेट्स होती है मोस्टली। अब जैसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में जैसे ये आपका स्पर्म है और ये ओवा है तो ये कैसे होंगे आपके, हेटेरोगैमेट्स होंगे। तो मेजोरिटी किसकी होती है आपकी, हेटेरोगेमी की होती है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनमें क्या होती है आपकी, होमोगेमी प्रेजेंट होती है। ये किस में होती है आपके, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स और जैसे स्पाइरोगायरा है उसमें क्या होती है, होमोगेमी होती है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उसमें क्या होती है आपकी, हेटेरोगेमी होती है। तो प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, इसको क्या बोलते हैं अपन, गैमेटोजेनेसिस। तो ये हो गए आपके गैमेट्स के फॉर्मेशन की फेज। इसके अलावा क्या होगा आपका, अगर प्लांट की बात की जाए तो उनमें होमोगेमी भी हो सकती है और हेटेरोगेमी भी। बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली कैसी होती है आपकी, हेटेरोगेमी प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होगी आपकी, हेटेरोगेमी प्रेजेंट होगी। अब इसमें अपन देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बाद में देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी आपकी सेक्सुअलिटी होती है। सपोज आपका प्लांट है तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो क्या करेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। तो अपन को पता है फ्लावर ही वो पार्ट होता है जिसमें क्या होता है आपके प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सपोज अपन देखते हैं थोड़ा सा फ्लावर के बारे में देखते हैं डिटेल से कि फ्लावर क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस को अपन देखेंगे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अपने यहाँ पे क्या चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, तो अपन को बॉटनी और जूलॉजी को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में स्टडी करनी है। जूलॉजी भी चलेगी और बॉटनी भी। अब प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में क्या होगा, ये क्या है आपका फीमेल पार्ट है, ये क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट है, ये क्या होगा आपकी स्टिग्मा,
ये क्या आपकी ओवरी। अब ये क्या हो गया आपका मेल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका मेल पार्ट हो गया, एंथर बोल सकते हो आप इसको। ये क्या हो गया फिलामेंट, ये क्या हो गया आपका फिलामेंट। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा आपका फ्लोर कैलिक्स, और कोरोला क्या होंगे आपके असेंसरी पार्ट होंगे। तो प्लांट में क्या होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होंगे, और एनिमल्स में क्या होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होंगे। इनमें भी हिट्रोगेमी और आइसोगेमी प्रेजेंट होगी। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन सिमिलर है तो आइसोगेमी, और प्लांट में मोस्टली लोअर कैटेगरी की है जो आपकी एल्गी होती है उसमें क्या होती है आइसोगेमी, और जैसे जैसे अपन हायर कैटेगरीज में जाते हैं तो वहाँ क्या प्रेजेंट होती है आपकी हिट्रोगेमी। तो अब देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है आपकी गैमेटोजेनेसिस। तो अपन कल देखेंगे डिटेल से गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इसके अलावा आपके oogenesis क्या होता है, कैसे इसमें ग्रोथ फेज क्या होती है, इसके अलावा ग्रोथ फेज के बाद में मैच्योरिटी फेज कौन सी होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा हुआ, वो सब अपन डिटेल से देखेंगे कल। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट्स में जरूर। थैंक यू।